ये दशा दिखाई नहीं देती। मुझसे बाबा शिव का अपराध हो गया, शिव जी ने मेरा परित्याग कर दिया। क्या आपको मेरा दर्द दिखाई नहीं देता? यदि परित्याग कर दिया शिव जी ने तो मुझको जिला क्यों रखा है, मार क्यों नहीं देता? शंकर विमुख जियावसी मोही। आप जानते हो मैं शिव जी के बिना एक क्षण जी नहीं सकती, फिर भी मुझे क्यों बचा रखा है? या तो मुझे अपराध को सुधारने का ढंग बता दीजिए, नहीं तो मुझे उठा लीजिए, मैं जीना नहीं चाहती। कहीं ना जाई कछु हृदय गलानी, कहीं ना जाई कछु हृदय गलानी। मन माहु रामाही सुमिर सयानी। मन मैया ज्यादा कुछ भाव से बोल नहीं पा रही। माँ को समझ आया है मैंने राम जी का अपराध किया है, इस कारण मेरी ये स्थिति हुई है। मन मोहु राम ही सुमीर सयानी। लेकिन विधाता या तो राम जी से कह दो मुझे माफी दे दे, और नहीं तो मुझे जीना नहीं है। ब्रह्मा जी भी जानते हैं अगर बाबा शिव के बस में होता तो माँ से ये गलती ही नहीं होती। सोई गोसाई जो विधि गति छेकी, मानस में दो पात्र ऐसे हैं जो ब्रह्मा के लिखे हुए को भी मिटा सकते हैं, बदल सकते हैं। कौन? पहले बाबा शिव जी। बाबा शिव जी में वो क्षमता है कि वो ब्रह्मा की लेखनी को भी बदल सकते हैं, लेकिन ये ब्रह्मा की इच्छा से हुआ ही नहीं, ये तो राम जी की इच्छा से हुआ है। और दूसरा गुरु वशिष्ठ, जब राम जी को वनवास हुआ, वशिष्ठ जी के पास इतनी क्षमता है कि ब्रह्मा ने अगर कोई बात लिख दी उसको बदल सकते हैं, लेकिन वो भी राम जी की मर्जी थी, इसलिए वशिष्ठ जी के देखते देखते सरकार का वनगमन हो गया। वशिष्ठ जी रोक नहीं पाए। सकई को तार टेर बिन टेकी, कौन बदल सकता है जब राम जी की इच्छा है? ब्रह्मा जी ने कहा देवी आप मुझे व्यर्थ दोष दे रही हो, आपका जो अपराध है ना, आपका जो ये केस है, ये किसी और अदालत का है, मेरी अदालत का नहीं है। मेरे यहाँ का होता तो मैं कब का इस केस को खारिज कर देता, अर्थात मैं कब का आपको माफ कर देता। फिर ये सीधे कोर्ट से भी ऊंची कोर्ट, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी कोर्ट है ये वहां का है, वहां के बाद केस खत्म ही हो जाता है। तो देवी आप मुझसे नहीं, आप वहीं अपनी अर्जी, अपनी नोटिस दीजिए जहां से आपने अपराध, वहीं से आपका कल्याण होगा, क्योंकि वो विधाता दुनिया में बैठकर सबकी देख रहा है। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाती चाकरी बोले तैसोता को दे। हम क्या समझते हैं, हम अगर कुछ गलत करते हैं तो वो देखता नहीं, आप सात ताले के अंदर कराओ, वो देख रहा है। और प्यारे ये अकाट है जो हमने कर दिया, अगर सही है तो उसका प्रतिफल भी मिलेगा, और गलत है
उसका दंड भी मिलेगा। जीव को भोगना यही पड़ता है। इसलिए देवी आप अपनी नोटिस राम जी के चरणों में लगाइए। मेरी अदालत से कुछ नहीं। माँ ने राम जी के चरणों में पुकार लगाई, हे राघव जो प्रभु दीन। मैंने सुना है आप दीन दयालु हो, करुणा सागर हो। अगर आप करुणा सागर हो तो मेरी बात को, मेरी पुकार को सुन लीजिए। शास्त्रों के लिखे हुए इस शब्द को, इस वचन को सत्य कर दीजिए, वरना मैं मानूंगी कि जो शास्त्रों में लिखा है कि आप दया के सागर हो, ये झूठ है। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण दीन जसु गावा, आरती हरण वेद जसु गावा। आर्त कहते हैं दुख को, आर्त माने दुखी। माँ कह रही आरत हरण, आप दुख दूर करने वालों, वेद ऐसा कहते हैं। तो मैं विनय करऊं प्रभु ताहि, तो मैं विनय करऊं प्रभु ताहि, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटहि बेगी देह यह मोरी, छूटहि बेगी देह मोरी। हे नाथ, यदि आप सब सुनने वाले हो, सब जानने वाले हो, करुणा सागर हो, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, तो मैं विनय करूं प्रभु सोई क्या, छूटे ही बेगी देह यह मोरी। बेग माने जल्दी, ये मेरा शरीर जल्दी ही शांत हो जाए। यदि मेरे मन में बाबा शिव जी के चरणों में सच्चे दिल से प्रेम मैंने किया है, बाबा शिव के चरणों से मन क्रम वचन से उनको अपना माना है, तो हे नाथ तो समदर्शी सुनिए प्रभु, आप सबके मन की जानने वाले हो। करौ सुबेग उपाय होई मरण, मेरा मरना हो जाए। कैसे? जही बिना ही श्रम, बिना कष्ट के। दुसह विपत्ति नसाए, ये जो मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ है, इस विपत्ति का नाश हो जाए, मेरा मरना हो जाए। आज के जमाने की मैया होती तो क्या करती? बोले नाराज रहो, 10 साल और रहो, मेरा क्या जाता है, ये मेरी माँ है। और प्रभु दीनदयाल है, माँ के कष्टों को सुना, मेरी सरकार से रहा नहीं गया। राम जी को दया आ गई। करुणा कर दी प्रभु के ऊपर, माँ के ऊपर। राम जी समाधि में है, श्री राम, शिव जी समाधि में है। राम जी ने विचार किया कि बिना मेरे जाए काम होने वाला नहीं है। माँ के दुख को देखा, आज राम जी की इच्छा से शिव जी की समाधि खुली। और जागते ही, समाधि से निकलते ही क्या बोला बाबा ने? राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने हूँ सती जगत पति लागे, जाने हूँ सती जगत पति लागे।
प्रणाम किया शिव जी को, क्योंकि शिव जी जब समाधि से बाहर आए तो राम नाम कह के डूबे थे और राम नाम कह के ही जागे। माँ ने जाकर वंदन किया तो सम्मुख शंकर आसन दीना। क्यों वामांग में क्यों नहीं बिठाया? क्योंकि माँ का आसन सामने ही होना चाहिए। सामने बैठाया और तुरंत लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे लगे कहन हरि कथा रसाला। बाबा तुरंत ही राम जी की कथा कहने लगे। कैसी कथा? रसाला, रसाल कहते हैं आम को, रसाल कहते हैं आम को। क्यों? आम में रस भरा हुआ होता है। तो राम कथा कैसी है? रस से भरी हुई है। क्यों? कहते हैं जीवन में जब नीरसता आ जाए, जीवन में नीरसता आ जाए, जीने का मन समाप्त हो जाए, इच्छा खत्म हो जाए, बोले राम कथा में आ जाए। व्यापार कैसे चलाया जाए, व्यवहार किसी से कैसे किया जाए, परिवार कैसे चलाया जाए, राम कथा का आश्रय ले लो, सब पता चल जाए। बाबा जानते हैं कि सती के जीवन में नीरसता बढ़ गई है, इसलिए इनको राम कथा की जरूरत है। इनको राम नाम रूपी टॉनिक चाहिए, तब इनको ताकत मिलेगी। इसीलिए बाबा और दूसरा संत जन ये बताते, बाबा ने सोचा अगर हम कुछ क्षण सती को दे भी देंगे तो मैया कहेगी बाबा इतनी क्या गुस्सा, मेरे गलती कर दी, कुछ सजा दे देते, समाधि में जाने की क्या जरूरत है, इतनी लंबी समाधि। तो बाबा ने मैया को अवसर ही नहीं दिया, राम जी की कथा सुनाने लगे। इसी समय मैया सती के जो पिता हैं दक्ष, उनको प्रजापतियों का राजा बना दिया गया। इन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। प्रजापतियों का राजा बना दिया गया। इन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को आमंत्रित किया, अन्य अपनी बेटियों को भी बुलाया, लेकिन शिव जी से बैर मानते हैं, इस कारण से मैया सती को आमंत्रित नहीं किया। क्यों बैर मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ बुद्ध जन है, शायद आपको पता ही होगा। एक बार किसी सभा में दक्ष पहुंचे हैं, सबने खड़े होकर सम्मान किया, बाबा शिव जी नहीं खड़े हुए, तो उनको बुरा लगा, किसने मेरा सम्मान नहीं किया। और आपको बता दें, जब तक आप मान सम्मान के लिए परेशान रहोगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम सुखी रह सकते हैं। सबसे बड़े दुख का कारण है, ये मेरा शोध कहता है। बोले हम उनके आगे, उनके बच्चे ने प्रणाम भी नहीं किया। अच्छा नहीं किया तो आपका क्या घट गया? ये उनके संस्कार थे, उन्होंने नहीं सिखाया। कई बार आजकल के बच्चे भी इतने मॉडर्न हो जाते हैं, वो छूना भी नहीं चाहते, माँ बाप चाहते भी हैं तो भी नहीं छूना चाहते। संस्कार कब आएंगे? जब घर का माहौल वैसा होगा। अब यहाँ का तो मुझे नहीं पता, शहरों में माँ को बच्चे के लिए वक्त नहीं होता है, और आज के टाइम में बेटी पढ़ाने वाला, जो अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, इसके पक्ष में मैं हूँ। लेकिन हम जो ये चाह लेते हैं, हमको सर्विस वाली बहू चाहिए, तो भैया जब सर्विस वाली आएगी तो घर नहीं, संस्कार नहीं दे पाएगी। उसको अपने ही रामलीला से फुर्सत है, घर को क्या संस्कार देगी?
जिनकी बेटियां ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, आज के टाइम में तो पोस्ट ग्रेजुएट के बाद भी बहुत कुछ ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है, नहीं है तो वो माता पिता बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, कहाँ ब्याह। व्यक्ति ये नहीं देखता कि बेटी में संस्कार है, मॉडर्न बहू लाना है, तो मॉडर्न लाना पहले तो जो पहले इतना चलता था, अब इतना हुआ, अब इतने से भी गिर गया है। मॉडर्न लाओगे तो मॉडल बन के घूमेगी। तो बहू तब ऐसी आएगी जब बच्चों की पसंद भी तो वैसी है ना, वो आपके पैर छुएगी तो उसकी आने वाली जो संतति है वो भी देखती, मेरी माँ नहीं छू रही तो मैं क्यों छू दादा दादी के पैर। सही है कि गलत है? सही है। आप लोग सिर हिलाते हैं, उनको समझ में आता है हाँ हम सही बोल रहे हैं। घर में बच्चे का जन्मोत्सव है, अगर दादी माँ ने बोला कि सत्यनारायण की कथा रख लेते हैं तो माँ बोलती है ये पूजा पाठ का कार्यक्रम नहीं होगा घर में। क्यों? हमारे फ्रेंड्स आएंगे, अब फ्रेंड्स को पूजा पाठ से इंटरेस्ट नहीं है। दादी माँ मन ही मन रह जाती है कि घर में 4 लोग एकत्रित होते धर्म हो जाता, लेकिन बहू रानी लाखों बर्बाद कर सकती हैं सिर्फ ताम झाम और दिखावे में। पुराने जमाने में पहली बात तो माओ को पता ही नहीं होता था जन्म होता कब, नहीं पता होता था। अच्छी बात है पता रहने लगा, लेकिन संस्कार तो मत भूलो। घर में कुछ पूजन रख लो, जितने लोग आएंगे सब बच्चे को आशीर्वाद देंगे, उसका भविष्य उज्जवल होगा। बच्चा पूजन में बैठेगा, उसको भी समझ में आएगा कि हाँ रामकृष्ण कुछ चीज है। आज बच्चे से पूछो बेटा राम के पिता कौन थे, बच्चे को नहीं पता। हिंदी मीडियम हम पढ़ाना नहीं चाहते, हम इंग्लिश मीडियम मॉन्टेसरी में पढ़ाएंगे। तो वो भी दादी माँ को आती नहीं आती, माँ घर पे नहीं, वो कहेगा दादी माँ प्लीज गिव मी 1 ग्लास वाटर। अब दादी माँ को नहीं पता वाटर कौन सी बला है। बउआ कहाँ मांगे हो? गिव मी वाटर। लल्ला फिरते बोले गिव मी वाटर। अब बताओ, फिर झुंझलाएगा दादी माँ पढ़ी लिखी नहीं, आपको कुछ आता नहीं है। और माँ जी सामने अगर कह दे देखो बच्चा ऐसे बोल रहा, तो माँ बोलेगी माँ सही तो कह रहा है, आपको इतना भी नहीं पता पानी को वाटर कहते हैं। ले ये संस्कार। तो मान सम्मान देना और लेना तब आएगा जब हम अपनों के बड़ों के झुकेंगे, तो हमारी संतति भी झुकना सीखेगी। हम लेना तो जानते हैं, और पैर छूने वाला तो आज के समय में देहाती बोला जाता है। कोई आया हेलो हाय हाय, और जाए तो बाय बाय। बाय बाय कभी मत आना, दिखाई मत देना। इसको पढ़कर हम अपने आप को योग्य समझते हैं। थोड़ा सा और परिवेश गर्त में जा रहा। अभी ये बच्चा मुझे लेने गया था, तो जो पब्लिक जनता जनार्दन जिनको हम आप कहते हैं, शुक्र है मैं इस वाले परिवेश में नहीं थी। वो आगे ड्राइव कर रहा है, जो भी देखता है मुझे देखता है, फिर बच्चे को देखता है। सोच रहा होगा कि ये व्यास जी हैं, उम्र क्या है, धोती पहन रखी है। अब बताइए, राह चलते भी हम लोग को उदाहरण मिल जाते हैं। मेरी भी नजर गई, हमने कहा भैया हम पहली बात तो हम जा रहे हैं, दूसरी बात ये हम इनको क्या समझाएंगे, नहीं समझा सकते। क्यों? जब पूरा संसार ही कुएं में कूद चुका है तो हम अकेले बचा कैसे सकते हैं। बचाने का मेरा ये बात, ये इसको क्या कह सकते हैं, हाँ क्षेत्र, अड्डा।
और सरल कह दे, जिसको कहते हैं ना वो अड्डा, तो यूं कहा प्लेस, स्थान। इस जगह हम आपको समझा सकते हैं, लेकिन समाज में चलते हम नहीं समझा सकते। आपको बताऊं, मुझे छोटे बनने में बुरा नहीं लगता। अब यहाँ तो नहीं है, कई कई बार कथा के साथ हमारे यहाँ रासलीला भी महाराज जी करा देते हैं, जैसी भक्तों की डिमांड हो जाती है। तो जो रासलीला वाले श्रेष्ठ हैं, मैं तो उनको चाचा जी ही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे अंकल जी बोलने में बहुत खराब लगता है। चाचा में अपनापन लगता है, पिता तुल्य है। तो वो चाचा जी जब मंच पे पर्दा खुलवाते हैं सरकार के श्री विग्रह का, अगर उनकी झांकी होने लगती है तो ज्यादातर, वैसे तो 9 दिन बाद मुझे विदाई मिलनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर आप लोगों का स्नेह इतना हो जाता है कि महाराज जी दीदी को मत भेजिए, ये प्रश्न आ जाता है। तो अगर मैं रुकी तो चाचा जी बुलवाएंगे, नाम बुलाएंगे, बिटिया जहां भी हो मंच पर आ जाए। कितने प्यार से बिटिया हो, पूरा नाम लेंगे, हमारी मंदाकिनी बिटिया जहां भी हो आ जाए। और जब मैं आऊंगी, अब मेरा फर्ज क्या बनता है, मैं भी झुककर उनको प्रणाम करती हूँ, उनके चरण स्पर्श करती हूँ, क्योंकि चरण परमात्मा के होते हैं और ब्राह्मण वैसे भी वंदनीय है। खुद पूजने का मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी को पूजना नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, प्यारे अगर तो मुर्दे की शान होती है। कमर झुकाओगे, किसी का वरद हस्त सिर पर आएगा। सुखी रहो, खुश रहो, सौभाग्यवती रहो, आगे जितने भी भाव होते हैं कुछ तो मिलेगा ना। तो आजकल बहुरानी झुकना नहीं चाहती, बच्चे इतने ऐसे परिवेश में होते हैं, झुककर पैर कौन के वो घुटने छूते हैं। आइए खैर कथा में फिर वापस होते हैं। थोड़ी थोड़ी इन चर्चाओं के साथ बीच बीच में भी जरूरी है समाज के लिए। तो मान सम्मान की बात थी, बाबा ने सम्मान नहीं किया है, इसलिए दक्ष को बुरा लगा। बाबा ने सम्मान शायद इसलिए ना किया हो कि बाबा तो हमेशा राम नाम में ही डूबे रहते हैं। ध्यान में होंगे, ध्यान में किसको ध्यान, कौन आया कौन गया। तो यहां से इस वजह से बैर मानते, इन्होंने शिव जी से बैर के कारण अपनी बेटी को भी नहीं बुलाया। कथा कहने के बाद यहाँ जो यज्ञ रचना हुई है, इस यज्ञ रचना में सारे देवता जा रहे हैं दक्ष के घर पर। माँ बैठी हैं और देवताओं को भी देखिए, कोई और रास्ता नहीं था, रूट बदल लेते, इस गली से ना सही इधर से निकल जाते, लेकिन कैलाश के ऊपर से विमान में सजकर देवांगनाएं देवता सब नाचते गाते जा रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हमारी जिससे नहीं बनती है और उसने हमें नहीं बुलाया, पड़ोसी जा रहा पूछेगा आपको नहीं बुलाया, हमें तो बुलाया है। माँ ने देखा, माँ ने पूछा ये सब कहाँ जा रहे हैं। बाबा ने कहा देवी आपके पिता ने यज्ञ रचना की है, हमरे बैर तुम ही बिसराई, हमारे से बैर मानते इसलिए तुमको बुला लिया। और देवी ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए, लेकिन माँ है, माँ का मायका तो वैसे भी प्यारा, माँ की इच्छा हुई जाने की। आखिर बाबा के समझाने के बाद भी माँ ने पूछ दिया बाबा मैं चली ही जाऊं क्या। बाबा ने देखा सती की इच्छा है तो
सो जाइए। क्यों? क्योंकि शास्त्र मत कहता है यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले न संदेहा। यानी माता पिता गुरु और भगवान के दरबार में बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। जहां पर आप से कोई बैर मानता हो, दुश्मनी मानता हो, उस जगह नहीं जाना चाहिए। वो अपना कितना भी सगा रिश्ता हो, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। कहीं देखा हर जतन बहु, लेकिन रहा ही न दक्ष कुमारी। बाबा ने बहुत प्रकार समझाया। जब देखा माँ नहीं मान रही है, तो बाबा ने कहा कि देवी जाओ, अपने 2 गणों को भेजा कि जाओ इनको छोड़ो। माँ पिता के घर पर आई। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ना सन मानी। भवन जब गई भवानी, दक्ष ने पहले से ही सबको डांट डपट रखा है कि देखो मैंने उसको बुलाया नहीं है, लेकिन अगर वो आ जाए तो खबरदार किसी ने उसका सम्मान किया। दक्ष त्रास का हुनासन मानी, भवन पिता के घर में गई, यहाँ उससे कोई बोला नहीं। माँ ऐसी है, माँ तो माँ होती है। माँ ने देखा मायके में आकर आज एक माँ ऐसी है जिसने माँ को देखा, माँ ने गले लगा लिया। सादर भले ही मिली एक माता। माँ ने कहा बेटी बहुत अच्छा किया तू आ गई। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें मुस्कुरा करके घमंड में कहते ना व्यंग कसना, किसी का मजाक करना। ये देखो आ गई, वो तुम्हारे शिव जी नहीं आए, एक मजाक करना। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, लेकिन माँ बहुत खुश हो गई। माँ ने हृदय से लगा लिया बेटी तूने अच्छा किया तू आ गई। होगा तेरे पिता है नाराज है तो क्या हुआ, क्या कोई अपना घर छोड़ देता है? तूने अच्छा किया बिन बुलाए आ गई, ये तेरा ही घर है। बहुत प्रकार से माँ ने समझाया। मैया को भी अंदर से लगा कि मैंने आकर अच्छा किया। क्यों? माँ इसलिए आई
शायद बाबा मना कर रहे थे, माँ रुक जाती। लेकिन इन दिनों माँ के साथ जो घटना घट गई है ना, माँ के दिल में जो दर्द भरा है, वो दर्द माँ किसी से कह नहीं पाई। जो दिल का दर्द होता है वो बेटी या तो माँ से कहती है, पहला नंबर माँ हर बात कह लेती है, क्योंकि माँ समझती है। एक आवाज से वो जान जाती है दुख क्या है। यहाँ तो सामने मैया खड़ी है, अथवा तो बहुत अच्छा रिश्ता होता है तो बहनों से। माँ ने मन में विचार किया होगा, इतने दिन की जो तपन भरी है, मैं बाबा से भी कहकर दिल नहीं हल्का कर पाई, जाऊंगी माँ से बताऊंगी मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, माँ से कहकर मन को हल्का कर लूंगी, बस माँ इसलिए आई। माँ तो, लेकिन यहाँ माहौल उल्टा है। मैया ने देखा कोई नहीं बोला, चलो कुछ नहीं, माँ ने बोला ना, तसल्ली करी मन में। दक्ष ने देखा, पिता ने देखा, सती ही दिलों की जरे सब गाता। गाता कहते हैं अंग को, गात माने शरीर के अंग। सती जी को देखकर मानो दक्ष के रोम रोम में आग लग गई। मन में सोचा इसको बुलाया नहीं, फिर भी आ गई। माँ ने जाकर के वो जो यज्ञ भूमि बनाई गई है, जहाँ पर यज्ञ होना है, वहाँ पर सभी देवताओं को आसन बनाना है। माँ ने सोचा चलो, नहीं बोले पिता कोई नहीं, मैं जाकर यज्ञशाले की परिक्रमा ही कर लेते हैं। सती जाय देखहु जब जागा, कतहु न देखे शंभु कर भागा। माँ यज्ञशाला में गई तो माँ देखती क्या है, सारे देवताओं के लिए आसन बना है। कुछ देवता जो पधार चुके हैं वो अपने आसन पर विराजमान हैं, कुछ जो नहीं आए हैं उनका स्थान खाली है। लेकिन बाबा शिव के लिए तो कहीं आसन ही दक्ष ने नहीं दिया। यद्यपि ब्रह्मा विष्णु भी नहीं पधारे, क्यों? क्योंकि जहाँ शिव नहीं वहाँ ये दोनों भी नहीं, लेकिन इनका आसन, इनकी कुर्सियां खाली हैं। मेरे बाबा के लिए तो कोई आसन भी नहीं, और माँ सब बर्दाश्त कर सकती थी। कहते हैं भारतवर्ष की जो धार्मिक स्त्री अथवा तो जो धर्म पत्नी है, पत्नी होना बड़ी बात नहीं है, धर्म पत्नी होना बड़ी बात है। जो धर्म पत्नी है वो पति का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर वो उसका मायका ही क्यों ना, अगर धर्म से जुड़ी है। नहीं तो कई बार अपमान हो जाता, श्रीमती जी कहती तो क्या वो कह दिया मेरे मम्मी पापा ही तो। माँ ने देखा शिव जी का आसन नहीं, शिव जी का कोई स्थान नहीं। अब माँ को शिव जी ने जो कहा वो स्मरण हो आया। तब चीत चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमानु समझ
शायद इसी कारण रोक रहे थे, लेकिन प्रभु का अपमान देखकर माँ के हृदय में आज आवेश आ गया। पाचिल दुख, पिछला जो दुख था, जो गलती से जो कष्ट मिला था, उस कष्ट से भी कई गुना दुगना दुख आज मेरी माँ को शिव जी का अपमान देखकर हो गया। और माँ आज आवेश में आकर बोल पड़ी, शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबहि हटी हटक तब, बोली बचन सकोध। सारे सभासदों को मां डांटती हुई बोली, ऐ सभासदों, ऐ देवताओं, यक्षों, किन्नरों, जो यहाँ शिव के अपमान में भागीदार हुआ है, जिसने भी यहाँ शिव का अपराध होते हुए देखा है, उन सबको मैं अभी सबको दंडित करूंगी। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिसने शिव जी की निंदा कही है अथवा सुनी है, सो फल तुरंत लहब सब काहू, सबको तुरंत अभी फल दूंगी। भली भांति पछताब पिताहू, ऐ पिता, आज तुझको भी मेरा पिता होने पर पछतावा होगा। क्यों? संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असमर जादा, काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मोदिनता चलिया पराई। शास्त्र कहता है संत जनों का, ब्राह्मण जनों का, श्रेष्ठ जनों का, संत शंभु यानी शिव जी का अथवा ईश्वर का, हमारे इष्ट का, जहां कहीं भी कोई अपमान कर रहा हो, वहां ऐसा नियम है कि अपमान करने वाले को, हमारे धर्म को गलत बोलने वाले की या तो जीभ काट ली जाए, दोबारा बोल ना पाए, अथवा नहीं आप ऐसा करने में समर्थ हो तो अपने कानों को बंद करिए और वहां से हट जाइए। क्योंकि बैठकर निंदा सुनने वाला भी पाप का भागीदार है। पिता मंदमत निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभोया देहि। ऐ दक्ष, ऐ पिता, तुम मेरा पिता है, मुझे आज बहुत दुख है, तेरे अंश से मेरा ये शरीर है, तो मुझे ऐसा शरीर रखना नहीं। तेरे द्वारा प्रदत्त किया गया ये शरीर, इस शरीर से शिव का अपराध हो गया और आज तूने भी वही कैद कर दिया। उस अपराध की तो क्षमा मुझे अब तक शायद न मिल पाई पूरी तरह, और आज अगर इस यज्ञ में मैं खड़ी रह गई तो फिर मुझे कभी माफी मिलने वाली नहीं है। आज मैया ने कहा कि आज तेरे द्वारा दिए गए इस शरीर को मैं तुरंत ही समाप्त कर दूंगी। तजी हूँ तुरंत देह तेरी है तू,
उरधर चंद्र मौलि वृष के। प्रभु शिव जी के पावन स्वरूप को हृदय में धारण करके आज माँ अपने शरीर का परित्याग करने जा रही है। अस कही जोग अगिन तनु जारा, अस कही जोग अगिन तनु जारा। कई वक्ता कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मैया ने अपने आप को हवन में कूदकर भस्म कर दिया। सुना है ना ऐसा? लेकिन यहाँ मानस की चौपाई ऐसा कह रही है, अस कही जोग, जोग माने योग। योग क्या होता है? निरंतर जप तप करते करते, निरंतर साधना करते करते, आपने देखा होगा ऐसी सर्दी में भी बड़े बड़े सिद्ध जन तप कर रहे होते हैं। माघ मेला में जाइए, एक संत को मैंने देखा, मुझे नाम तो स्मरण नहीं आ रहा, इतनी ठंड और बारिश भी हो गई और वो महाराज जी सिर्फ एक लंगोटी, उसके सिवा शरीर पे एक वस्त्र नहीं, और ऐसे ही वो भी टेंट के नीचे भी नहीं रहते थे, निराले में रहते थे। भरी सर्दी मैंने आंखों से देखा है। एक महाराज जी का संगठन है, उसमें एक महाराज जी हैं, महाराज जी क्या, नरेशपुरी जी, श्री नरेशपुरी जी महाराज जी हैं। उस दिन दिखा रहे थे महाराज जी कि उसमें इस सर्दी के उसमें नित्य वो साधना कर रहे हैं, तो रात्रि में जो भी मध्य रात्रि या अर्धरात्रि का समय 108 घड़े से वो स्नान कर रहे हैं। जो शिष्य जन डाल रहे होंगे, और वो जैसे छेद वाला करवा होता है ना, ऐसे छेद वाला वो घड़ा, बहुत से उसमें छेद है, और वो नीचे ऐसे बैठे हुए हैं महाराज जी और ठंडे जल से स्नान कर रहे हैं। ये क्या है? ये तप का प्रभाव इतना है, भजन का प्रभाव इतना है कि उनको सर्दी नहीं लगती। तो माँ के जीवन में तप का जो प्रभाव था वही योग है। उसी योग से मैया ने अग्नि को प्रकट किया। माँ ने योगाग्नि में अपने आप को समाप्त कर दिया। अगर माँ ने जला दिया होता तो शिव पुराण में ऐसी कथा आती है कि माँ के शरीर शांत करने के बाद शिव जी को जब खबर मिली है तो शिव जी आए हैं, और यहाँ आकर के शिव जी ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। क्यों? क्योंकि सती को त्यागा था, तन से मन से बाबा ने कभी नहीं त्यागा, प्रिया है। तो आवेश में बाबा ने यज्ञ का विध्वंस बाबा के गढ़ों द्वारा जब किया गया है, तो बाबा को बुलाया गया कि यज्ञ को शांत मतलब पूर्ण कराया जाए। क्यों? क्योंकि यज्ञ खंडित हो जाना ये भी सृष्टि के लिए बहुत हानिकारक है। तो तब माँ के उस शरीर को बाबा लेकर जहाँ जहाँ गए हैं, जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ आज भी स्थापित है। तो अगर जल गई होती तो शरीर कहाँ से मिलता? आता है ना तरफ। और मानस कहती है, मैं मानस जी को जानती, मुझे आता वैसे भी कुछ नहीं है। मानस जी को मानती हूँ, उन्हीं को गाती हूँ, गाने का शौक था। आज राम जी ने मुझको वक्ता का स्वरूप दे दिया, तो हमको आता कुछ नहीं है। इसलिए जो मानस जी कहती हैं वही हम आपको सुना रहे हैं। अस कही जोग अगिन तनु जारा, माने ये वाग्नि में अपने शरीर को समाप्त कर दिया। सकल मक में हाहाकार मच गई, यज्ञ विध्वंस हुआ। तो शिव जी ने आकर यज्ञ को संपन्न कराया है। दक्ष के सिर को काट दिया है और बकरे का सिर लगाया, वो भी देवताओं के अनुरोध पे। क्यों? क्योंकि जीवन में मैंने किया, मैं ये लाया, मैं ये करता, मैं ना होता, ये ना होता। जो मैं करेगा वो बकरा ही बनेगा, वो बकरा ही बनेगा। जीवन में मैं बहुत बड़ी बात है, नहीं है तो नहीं कह सकते, बहुत बड़ी बात है।
भगवान भी कहता जब सब तू ही है तो मैं कहाँ गया, आजा। छुरी चलवाने के लिए अगला जन्म बकरा ही बनाऊंगा। खूब मैं कर। बकरे ने मैं कहा तो कहते हैं ताई कटायो शीश, और मैना ने मैं ना कहा फिर तो वो घर घर पाली जाती है, उसका सम्मान होता है। इसलिए मैं ना ही रहना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर रहा, फिर वो करता है। हमारा आपका हम आप निमित्त मात्र हैं। दक्ष का सिर लगाया, यज्ञ यहाँ पूर्ण हुआ। सती माँ ने मरते समय वरदान मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा, क्या जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ये जन्म तो मेरा बेकार हो गया, लेकिन हे बाबा भोलेनाथ, आपके चरणों से मेरा अनुराग, मेरा प्रेम कभी खत्म ना हो। अनुराग क्या चीज है? एक होता है राग, है ना? फिर राग से बनता है अनुराग। राग क्या होता है? पहले पीजी में पढ़े तब तो जाके डिग्री कॉलेज में पहुंचेंगे। राग वो होता है जो हमारे आसपास होता है। बेटा बेटी, परिवार, माता पिता, बैंक बैलेंस, मोह जिसमें हम फंसे हुए हैं, वो राग है। लेकिन राग में रहते हुए जब हम उससे जुड़ने लगते हैं, एक होता है सुबह, कल चर्चा हुई थी हमारी आपकी कि सुबह उठे, घंटी बजा दी, उसके दिन भर हमारे पास वक्त नहीं है। ये राग के अंतर्गत है, जिम्मेदारी है। अब वो लड्डू गोपाल ले आई थी माता जी तो करना पड़ता है। ये राग के अंतर्गत यानी जबरदस्ती। एक क्या है, ठाकुर जी हम भी ले आते हैं अपने घर में, सेवा होगी इसी बहाने। तो करते करते उनको, फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे जीवन का तो ये तो लाइन ऐसी है, भगवान ने धारा ऐसी बनाई। बहुत लोग ऐसे मिले कि पहले कुछ नहीं थे, लेकिन लाल जी को लाने के बाद करते करते वो इतना पगला गए। पहले मुझे पागल बोलते थे, आज वो पागलों के भी पागल बन गए हैं। पागल होना भी चाहिए। पागल को कोई देखेगा नहीं, और जिसको कोई नहीं देखता उसको वो देखता है। इसलिए पागल होना चाहिए। तो करते करते फिर ये होता है, कभी कहीं सुनाए, यहाँ से भी हो सकता है 9 दिन में आपको कुछ ऐसी बातें मिल जाए, आप उसको जीवन में उतारो, तो वहीं से हमारा जीवन सुधरता है। तो फिर करने लगते हैं। वो दीदी जी ने बताया था ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, अब हम भी ऐसा करेंगे, तो करने लगे। फिर करते करते हमने इतना बताया, जब आप करने लगोगे ना तो वो अपने आप इतना हो जाएगा। वो जो प्रभु के प्रति हमारी निष्ठा बढ़ने लगी, करते करते इतना हम रम गए कि अब उसके बगैर हमको चैन नहीं है। तो वो चैन नहीं वाली जब स्थिति बन जाती है, वो हो गया अनुराग। राग से हम ऊपर उठ गए, अर्थात परिवार में रहते रहते हमको वो याद रहने लगा। परिवार नहीं छोड़ा, परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन वो भी याद रहने लगा 24 घंटे। तो अब हम अनुराग तक पहुंच गए, सीढ़ी थोड़ी बढ़ गई। और फिर समय के साथ अनुराग में रहते रहते जब अनुराग में रहने लगेंगे ना, तो फिर जब उसको पकड़ेंगे तो पकड़ते पकड़ते एक दौर उम्र का ऐसा आता है, लगता है ये सब छोड़ो, ये सब जंजाल है। फिर इन सब से मन हट जाता है, फिर हम एकांत में रहना पसंद करते हैं। कई मैया ऐसी हैं, छोटे बाल गोपाल घर में होते हैं तो बहू जी से बोलती हैं इसको संभालना, मेरी पूजा बिगाड़ देता है, अभी हमको 4 घंटे लगेंगे। दीदी जी 1 घंटे माला करते हैं, 1 घंटे ठाकुर जी के नाम का जप करते हैं, फिर ठाकुर जी की सेवा भी होती, 2-3-4 घंटे लग जाते हैं।
तो सांसारिक मोह से भी जब हम ऊपर उठ जाते हैं वो हो जाता है वैराग। बोले माघ मेला लग रहा, अब अपना घर संभालो, हम जा रहे 1 महीने वहां रहेंगे। अगर राग होता तो क्या हम छोड़ के जा पाते? तो सब छोड़कर जाना ही वैराग कहलाता है। तो बात क्या हो रही थी? अनुराग की चर्चा है, कहां से कहां बढ़ जाती है। बाबा मैया सती ने वरदान मांगा था कि शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। तो इस भाव से मां ने अपने शरीर को त्यागा है, तो मैया का दूसरा जन्म मिला। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तो ते ही कारण हिम गिर ग्रह जाई। इसीलिए हिमालय राज के घर में माँ का जन्म हुआ। जन्मी पार्वती तनु पाई, माँ पार्वती के रूप में जन्म ली। कथा में माँ का पदार्पण होना। भाव श्रद्धा से एक बार बोले पार्वती मैया की। माँ हिमाचल राज के घर में पार्वती बनकर जन्मी, माँ का जन्म हुआ। जब से उमा शैल ग्रह आई, जब से मैया पार्वती का जन्म हिमाचल राज के घर में हुआ है, तो यहाँ पर सकल सिद्धियां, सारी सिद्धियां विद्यमान हो गई। मतलब पर्वत में भी हरियाली आ गई, पेड़ों में फल लगने लगे, फूल लगने लगे, चारों तरफ पक्षी नदियां बहने लगी। क्यों? पार्वती मैया क्या है? श्रद्धा है, और जहां श्रद्धा होगा तो हरा भरा तो होगा ही, अथवा तो भक्ति भी कह सकते हैं। तो चारों तरफ हरा भरा समय बीता। माँ कुछ 5 वर्ष की हैं और नारद जी को समाचार मिला। तो समाचार नारद जब पाए तो हिमाचल राज के घर पर पधारे। नारद जी का पदार्पण हुआ। हिमाचल राज ने बड़ा सम्मान इत्यादि किया, चरणों को धोया। नारद जी संत हैं। अच्छा, हमारे जीवन में संत कब आते हैं पता है? जब प्रभु की कृपा होती है और हम चाहते हैं अगर कि हमको भगवान मिल जाए, अर्थात भगवंत मिल जाए, तो हमको संत के चरणों का आश्रय लेना होगा। अगर आप चाहते हो कि हमारे भी जीवन में, हमारे घर में हंस आवे, हमारे घर के आंगन में हंस आए, तो हंस को बुलाने के लिए हमको अपने आंगन में दाने बिखेरने होंगे, और उन दानों को चुगने के लिए पक्षियों को बुलाना होगा, और पक्षियों के साथ साथ एक दिन हंस भी हमारे आंगन में उतरेगा। इसी तरह यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भगवंत का पदार्पण हो, हमको प्रभु मिल जाए, तो हमको संत के चरणों का आश्रय लेना होगा, अर्थात सत्संग से जुड़ना होगा, गुरु संत जनों की सानिध्यता पानी होगी। और संत जब हमारे जीवन में आएगा तो प्यारे मेरा विश्वास है भगवंत से जरूर मिला देगा, भगवंत से संत ही मिलाएगा। दृष्टांत देखिए, विभीषण जी को राम जी मिले कब? जब विभीषण जी को हनुमान जी मिले। पहले लंका में हनुमान जी ही तो आए हैं, और हनुमान जी कौन है? संत है। और जब संत आया तो संत ने भगवंत से मिला दिया, राम से मिला दिया। दूसरा देखिए, माँ जानकी जी अशोक वाटिका में जब लंका में थी, तो माँ को राम जी की खबर देने वाला कौन था? हनुमान जी। संत आया था पास में, और क्या लेकर आया था? राम जी की खबर, अर्थात भगवंत की खबर लेकर आया था। भरोसा देकर गया था, माँ चिंता मत करना, जल्द ही राम जी आएंगे। और संत आया तो संत ने भगवंत से मिलाने का रास्ता बता दिया। राम जी गए, जानकी जी आ गई। और सरल, माँ जानकी जी का जन्म जनक जी के घर में हुआ।
जनक जी ने माँ के विवाह की संरचना बनाई तो निमंत्रण किसको दिया? विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी क्या है? संत हैं। और संत, जब संत को बुलाया जनक जी ने तो संत अपने साथ लेकर किसको गया? भगवंत को लेकर गया, राम जी को लेकर गया। इसलिए जीवन में भगवान को पाना चाहते हो तो प्यारे भगवान संत के चरण का आश्रय लो, तो संत भगवंत से जरूर मिलाया। तो नारद जी संत हैं, नारद जी का पदार्पण हुआ, सम्मान इत्यादि किया हिमांचल राज ने, और छोटी सी मैया जी को बुलाया, पार्वती को बुला करके चरणों में वंदन कराया। मुनि श्रेष्ठ, ये मेरी सुपुत्री, आप इनके हस्त कमल को, इनके हाथ की रेखाओं को देखकर इनका भाग्य कुछ बताइए ना। माता पिता को चिंता हो जाती ना कि बेटी है, कैसा क्या होगा। नारद जी माँ का हस्त कमल देखी। नारद जी ने कहा, हिमांचल राज, आपकी सुपुत्री सारे लक्षणों से युक्त है, सब लक्षण संपन्न कुमारी। आपकी जो पुत्री है सारे गुणों से युक्त है, अपने पति को सदैव प्यारी होगी, हो ही संतत यही प्यारी, और सदा अचल एकर अरिपरी बाता, इसका सुहाग सदैव अमर रहेगा। और कुछ मुनि श्रेष्ठ शायद हिमांचल राज जानना चाहते, सब अच्छा ही अच्छा, कुछ बुरा तो नहीं है। हिमांचल राज, आपकी बेटी के नाम से आप सब भी पूजे जाएंगे। बच्चे अगर सुयोग्य निकल जाते हैं तो माता पिता का भी गौरव बढ़ जाता है। बोले मुनि श्रेष्ठ, सब अच्छा ही है, कोई कमी तो नहीं है। अब नारद जी बोल रहे हैं, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहूं जे अवगुण अभी तक एक भी अवगुण नहीं था, अब द्विचारी, दो चार अवगुण। बाकी आपकी बेटी की कुंडली बढ़िया है, तो मुनि श्रेष्ठ कृपा करके बताइए ना, क्या अवगुण है मेरे बच्ची के भाग्य में, क्या दिक्कत है? कुछ चिंता का विषय नहीं है। फिर अगुण अमान, मात पितुहीना, उदासीन, सब संशय छीना, जोगी जटिल काम मन, सकल मंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिली, परिहस्त असरे। हिमांचल राज, कुछ ज्यादा कमी नहीं है बच्ची के भाग्य में। इसका जो पति होगा कुछ दिक्कत है। क्या? अगुण अमान, इसका पति जो होगा अगुण जैसे कहा, तो यहाँ नारद जी कहना चाहते हैं कि जिसको गुण की जो त्रिगुणातीत होगा, सत्य रज तीनों गुण उसमें विद्यमान होंगे, ऐसा बोलो जो ऐसा कि त्रिगुणातीत होगा, अर्थात बाबा तीनों गुणों से या सब गुणों की खान कह लो, सबसे सरल सब गुणों की खान। अमान, जिसका कोई मान सम्मान की जिसको चाह ना हो। एक बात बताओ, सबसे सरल देव अगर पृथ्वी पर कोई है तो बाबा से है, सबसे सरल।
एक लोटा जल चढ़ाओ तो भी मेरे बाबा खुश। ऐसी सर्दी में एक बेल पत्री चढ़ा दो तो भी खुश। घर में कुछ नहीं है, 2 दाना चावल चढ़ा दो तो भी खुश। धूप बत्ती दिखा दो तो भी खुश। नहीं कुछ कुपड़िया में जाके बम बम तो भी खुश, तब भी खुश। और भाव से अगर 2 डंडा भी मारो तो भी खुश, लेकिन नियम से। इससे सहज देव और कौन होगा? यही तो है। हा? मैं अपना पागलपन बताऊं, मेरा भाव है। मैं मंदिर जाती हूँ, अगर निवास पर होना होता है मैं पानी को गर्म कर ले जाती हूँ। मैं जल को गर्म करके उंगली डालकर चेक करती हूँ, जब मैं गर्म से नहा रही हूँ क्या उसको ठंड नहीं? एक बार मुझे टोका भी गया, लेकिन मेरा पागलपन कह लीजिए या यहाँ का भाव कह लीजिए, वो भी छोड़िए। कल आई हूँ तो लाल जी आए हैं, लाल जी को भी घर में जब स्नान कराती हूँ तो मैं गुनगुने जल से कराती हूँ। मुझे लगता है उसको ठंड लगती होगी। अपने राम अगर बेड पर सोते हैं तो उनका जनाब का भी बेड बनवाया गया है। मैं एक कंबल यूज करती हूँ तो उनको 3 उड़ाती हूँ। मैं इलाहाबाद प्रयागराज थी, सर्दी थी, तो नीचे गद्दा, उसके ऊपर कंबल, उस पर सरकार, उस पे एक रजाई 2 कंबल, इतना उड़ाते थे। रात्रि में विश्राम से पहले एक बार चेक करने आते थे कहीं खुले तो नहीं है। तो पूज्य पिताजी साथ में थे। एक दिन व्यंग्यवश उन्होंने कहा, बोले कितना भी कह दो